वेलकम टू DSR एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। इसमें सबसे पहले इसके बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसको जान लेते हैं। जैसे बात करती है कांस्टेंट क्या होता है। ऐसा सिंबल जिसका फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है, -2 है, 9 है, पाई है, पाई की वैल्यू 22/7। ऐसी वैल्यू ये हमेशा फिक्स रहती है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसलिए इसे कांस्टेंट बोलते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है जो वेरी करता रहे, मतलब जो चेंज होता रहे। जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं जैसे एक्स, वाई, ये सब वेरिएबल होते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, एनीथिंग। बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों साथ में होते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं 2x, और इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्टेड होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड ऑपरेशन से। उसे बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक न्यूमरल नंबर होता है, दूसरा लिटरल नंबर होता है, दूसरा अल्फाबेट्स होता है। अगर बात करें टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स को हम डिफाइन करते हैं प्लस और माइनस से। इसका मतलब क्या है प्लस और माइनस से? जैसे यहाँ पे लिखा है 2x प्लस 3y माइनस 1। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कितने टर्म हैं, तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो जो भी प्लस और माइनस से कनेक्टेड होते हैं उन्हें हम टर्म्स में कंसीडर करते हैं। अगर पूछा इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसमें कितने टर्म है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ प्लस, ये एक टर्म हो गया और ये दूसरा टर्म। बात करते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की। सबसे पहले इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। ये होता है a0 a1 x प्लस a2 x स्क्वायर एंड प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an x की पावर n। जहां पर ये जो a0 a1 a2 एंड सो ऑन an, ये सभी रियल नंबर है, ये सभी रियल नंबर है। यहाँ पे an की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और n जो है वो एक नॉन निगेटिव इंटीजर है। an जो है वो नॉन निगेटिव इंटीजर है, इसीलिए हम इसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। x डिग्री ऑफ n। यहाँ पे x की डिग्री n है, जो मैक्सिमम पावर होती है उसे ही बोलते हैं डिग्री। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो a0 है ये कांस्टेंट टर्म है इस पॉलिनोमियल का, और जो a1 है, a2 है, a3 है, ये सभी कोफिशिएंट है। किसका? x का, x स्क्वायर का, x पावर n माइनस 1 का, x पावर n का। बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं x एक्सप्रेस्ड आइदर, ऐसे पॉलिनोमियल की जो पावर है उसको एक्सप्रेस करते हैं आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल को उसकी पावर को इंक्रीज करते हुए लिखे या डिक्रीज करते हुए लिखे, उसे पॉलिनोमियल बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल की बात करें कि सबसे पहले कि कौन सा फंक्शन पॉलिनोमियल है या नहीं है,
अगर बात करें एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो इसमें ये जो डिनोमिनेटर है अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं तो इसकी वैल्यू आ जाती है x प्लस एक्स की पावर -1। जो भी वेरिएबल है उसकी पावर निगेटिव इंटीजर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमने बताया था कि जो n होता है, जो पावर होती है, वो नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी पावर क्या हो गई? माइनस। इस बात को समझ लेते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब। नॉन निगेटिव इंटीजर से मतलब ये है कि पहली बात तो कोई भी पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ इंटीजर का मतलब कोई भी पावर फ्रैक्शनल में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। फ्रैक्शनल वैल्यू का मतलब है रेशियो में नहीं होना चाहिए, मतलब रेशनल नंबर जैसे 1/2 होता है, ठीक है, इसमें नहीं होना चाहिए, या डेसिमल में नहीं होनी चाहिए पावर, तो वो नॉन निगेटिव इंटीजर के तहत आएगा। अब जैसे इसमें है gx इक्वल्स टू √x-3, क्या ये पॉलिनोमियल है? इसकी x की पावर को हम 1/2 लिख सकते हैं -3। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है? 1/2, जो कि एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मान लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं एक और फंक्शन qx इक्वल्स टू 1/x प्लस 2, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x प्लस 2 अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाएंगे तो न्यूमरेटर लिखने पर उसका साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, या न्यूमरेटर होगा तो डिनोमिनेटर में लिखने पर उसका साइन चेंज हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल लिए और ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि x की जो भी पावर है वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। जैसे पॉलिनोमियल के सेंस में ये बोल सकते हैं x स्क्वायर टू एक्स प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है। पॉलिनोमियल को वेरियस डिग्री पे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे इसमें है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री अगर 1 है तो इसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसका फॉर्म जो हो सकता है वो ये होता है f ऑफ x इक्वल्स टू ax प्लस b इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a और b कैसे हैं? रियल नंबर हैं, बट a नॉट इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू किसी भी केस में 0 नहीं होनी चाहिए। अगर जैसे हम एक इक्वेशन लिखे 5x प्लस 7, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पे x की जो डिग्री है वो 1, डिग्री ऑफ x इज 1। जब भी डिग्री 1 होगी तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, या ये बोल सकते हैं मैक्सिमम पावर अगर 1 है तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फंक्शन होता है वो f ऑफ x इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, इसमें ध्यान देने की बात है कि जो डिग्री होगी इसकी वो मैक्सिमम 2 होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे a b and c ये सभी रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, और किसी भी केस में a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए बताया, क्यों? अगर a की वैल्यू 0 हो गया तो एक कांस्टेंट टर्म बच जाएगा, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, चाहे
यहाँ पे b 0 हो जाए, c 0 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैक्सिमम डिग्री है वहां उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो इसकी डिग्री 3 होती है। अगर इसके फंक्शन की बात की जाए तो इसके फॉर्म की, तो ये होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 3। यहाँ पे भी a b c और d ये सभी बिलोंग करते हैं रियल नंबर को, और a किसी भी केस में 0 नहीं होना। अगर a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक बचेगा, अगर b 0 हो गया तो लीनियर बचेगा, अगर c 0 हो गया तो ये कांस्टेंट टर्म बचेगा। बात करें बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे डिग्री जो है इसकी 4 हो जाती है। अगर डिग्री 4 है तो इसे बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं। इस इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस c। अगर इस फॉर्म में है तो ये बाय क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे भी a की वैल्यू 0 नहीं होगी। इसको हम अगर एग्जाम्पल के तौर पे लिखें तो x⁴ माइनस 2x⁴ प्लस 5, ये भी एक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर या डिग्री कितनी है, 4 है। अगर हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करें नंबर ऑफ टर्म्स में, तो उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल से मतलब है, मोनो का मतलब होता है 1, मोनो का मतलब होता है 1, और टर्म हमने आपको बताया था कि जिसका कॉम्बिनेशन प्लस और माइनस से जुड़ा होता है उसे टर्म बोलते हैं। जिसमें केवल एक टर्म हो, जैसे 9 हो सकता है, -14 हो सकता है, 6x हो सकता है, 7y हो सकता है, इन सब में एक ही टर्म है, तो इसलिए इसे बोलते हैं मोनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है 2, जिसमें कम से कम 2 टर्म होते हैं, उसे बाइनोमियल बोलते हैं। जैसे 9 प्लस x, इसमें 2 टर्म है, एक ये टर्म है 9 और एक है 4x, और ये प्लस या माइनस से जुड़ा हुआ होता है, जैसे n-4x। ये भी सेम है, चाहे प्लस से जुड़ा हो, चाहे माइनस से, चाहे प्लस माइनस दोनों से जुड़ा हो, तो इसे बोलेंगे बाइनोमियल। बात करते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं, जैसे x प्लस y प्लस 2। इसमें 3 टर्म है इसलिए इसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 2x⁴ प्लस 5x प्लस 1। इसमें भी 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, जिसमें ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो, 1 टर्म हो, और जिसके नॉन जीरो कांस्टेंट। पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो और ये कंसिस्ट करता है नॉन जीरो कांस्टेंट को, मतलब इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। अगर बात किया जाए कि जैसे 6 है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, -8 ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसकी जो डिग्री होती है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की 0 होती है। डिग्री कांस्टेंट पॉलिनोमियल की 0। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? जीरो पॉलिनोमियल में जिसमें एक टर्म हो, जिसे नेमली वो क्या हो, 0, और 0 की डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, नॉट डिफाइन द डिग्री
ऑफ जीरो पॉलिनॉमियल। ये हमारा पॉलिनॉमियल से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद।